जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। गुरु कृपा अमृत वेले में आपका वेलकम। करण अंकल आपके लिए लेके आते हैं गुरु जी के सत्संग और गुरु जी के अमृत वेले की जानकारी। आज का जो सत्संग है संगत जी, आपको मन को छूने वाला है। आंटी ने जो हुआ आंटी के साथ, आंटी को कैसे समस्या दूर हुई और आंटी की मनोकामना कैसे पूरी हुई और पल में पूरी हुई, कैसे हुई और क्या करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है, वो तो गुरु कृपा से हम बताएंगे ही। और आपको आज ऐसी समस्या की आपको निवारण बताएंगे कि आजकल जो दुनिया में हो रहा है उसके बारे में भी विचार करेंगे। और देखिए, आपके लिए आज बहुत ज़रूरी है, आगे जो संकट आने वाला है उससे आपने नहीं सुना तो आप वंचित रह जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि करण अंकल ने हमें नहीं बताया, क्योंकि गुरुजी मैसेज देना चाहते हैं ये, क्योंकि आपको पता नहीं है आगे चल के कौन सा संकट आने वाला है। उसकी तैयारी करनी तो ज़रूरी है, हमें पता है अमृत वेला संभालना बहुत ज़रूरी है, मगर उससे हमें बुद्धि मिलती है। हमें जैसे हम कोई भी काम करते हैं उसमें हमें संकट दूर करने की शक्ति मिलती है। देखिए, हम धार्मिक धर्म से जुड़ते हैं तो हमें शक्ति मिलती है। अब ये सोचेंगे कि हम जब गुरु से अरदास करेंगे, वाहिगुरु से अरदास करेंगे, अल्लाह से अरदास करेंगे, किसी से अरदास करेंगे तो हमारे काम बन जाएंगे। नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा ना हमें। हम देखिए, गुरु जो है, वाहिगुरु जो है, राम जो है, शक्ति देता है, मगर करना हमें पड़ता है, क्योंकि वो शक्ति दे रहा है। आपने नहीं करा तो आप फिर उनके कहते दुष्ट कार्य आपसे हो जाते हैं, तो फिर उसका आपको हर्जाना देना पड़ता है। हम नेचर को छेड़ते जा रहे हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और चलिए, पहले आप सुनिए सत्संग और गुरु जी की कृपा आपको होती रहे। प्यारे प्यारे सत्संग सुनकर आपका जीवन बदलता है, मगर आपको अपने जीवन के भारत के बारे में सोचना है, ये आपका कर्तव्य है। जो भारत में रहता है वो भारत के बारे में नहीं सोचेगा। हम इस बारे में बहुत बड़ी चर्चा करेंगे। पहले आप सुनिए सत्संग, क्योंकि कथा कहानी तो सुनते रहते हैं, मगर आज चर्चा करने का टाइम आया, क्योंकि समय समय के हिसाब से बदलना चाहिए। चलिए सुनते हैं सत्संग। और गुरु जी की मेहर होती है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी करते रहिए। गुरु जी के प्यार प्यार सत्संग और अमृत वेले के बारे में जानकारी और संगत के सवाल। और आप भी लाइव आऊँगा जल्द में, जब मेरे सब्सक्राइबर 1 लाख से ऊपर हो जाएंगे तो लाइव आऊँगा। तो आप जितना हो सके सब्सक्राइब भी करा करें, 1 लाख से ऊपर होने चाहिए तब लाइव आऊँगा, तो आपके ऊपर गुरु कृपा होगी। गुरु जी की कृपा क्यों नहीं होगी। कि चलते हैं, सुनते हैं सत्संग प्यारा सा, फिर आपसे विचार करेंगे। राम रहीम सब एक ही हैं, बस एक दिल में। और वाहे गुरु की कृपा सब पर होती रहे। और चलिए चलते हैं, उससे पहले मूल मंत्र का जाप कर लेते हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सबम गुर प्रसाद जप। आ सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबने सर ढक के ही सुना होगा, ये मेरी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। सर ढक के ही गुरबानी सुननी चाहिए, कृपा होती है। चल सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। आज 16 दिसंबर 2025 और समय 12:44 हो रहे हैं दिन के। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, आज बेटे अंकल की छुट्टी थी, तो ये पॉल्यूशन की वजह से मतलब और बेटी स्कूल गई थी। तो जैसे मैं इसको अकेला छोड़ के जाती हूँ, डरता है, मतलब रुकता नहीं है। पिछली बार भी मेरे साथ ही चला गया था ये काम पर, लेकिन इस बार मैं इसको छोड़कर गई और गुरुजी से बोलकर गई। और मैं इसको बताकर भी गई थी संगत जी कि गुरुजी, मैंने इनको पूछा क्या लगते हैं गुरुजी तुम्हारे, तो ये चुप हो गया। मैंने कहा गुरुजी नाना लगते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो हाँ गुरुजी से बात कर लेना और अपने नाना जी को सब कुछ बता देना, अगर कैसा भी डर वर कुछ भी लगे तो। और अपनी क्लास अटेंड कर लेना 9 बजे वाली। फोन में घर पर छोड़ कर गई थी। तो संगत जी, मैंने वहां से भी एक बार भी फोन नहीं किया, मन में तो थोड़ी दुविधा थी कि कर लूं। फिर मैंने कहा गुरुजी को बोल कर आई हूँ मैं, वो साथ हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है। मैंने पूरा काम खत्म किया और मैं घर आई तो ये बिल्कुल ठीक ठाक था। इसने खुशी खुशी गेट खोला। नहीं तो एक बार पिछली बार मैं छोड़कर गई थी तो ये रो रहा था बहुत कि मैं डर गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी जब मैंने फोन खोला तो गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि मतलब
मैं तेरे बेटे को बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रहा हूँ और मैं हमेशा उसके साथ हूँ और उसको बोल वो किसी भी तरह की चिंता ना करे, मैं हर पल उसके साथ रहता हूँ। और तो मैंने फिर वही पूरा मैसेज पढ़ के बेटे को बताया कि वो तेरा बेटा दिन रात मुझे याद करता रहता है, हमेशा मेरा नाम लेता रहता है, तो मेरी कृपा उस पर हमेशा रहती है, मेरी नज़र उस पर हमेशा रहती है, अपने बेटे को बोल कि वो फिक्र ना करे। तो मैं इतना बोल ही रही हूँ संगत जी, मैंने कहा गुरुजी तेरे को ब्लेस कर रहे हैं और ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ये बात सच है कि तू याद करता है दिन रात गुरुजी को? उसने कहा हाँ मम्मी मैं तो गुरुजी को हमेशा याद करता हूँ। और संगत जी ये सच है, ये बहुत याद करता है गुरुजी को, बहुत मानता है गुरुजी को। तो इतना मैं पूछ ही रही थी तो मैंने कहा गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रहा हूँ तेरे बेटे को। तो बेटे ने कहा कि मतलब मम्मी गुरुजी ने तो ब्लेसिंग दे दी। मैंने कहा कैसे? तो बेटे अंकल ने बोला कि मम्मी मैं 3 के पीछे 1 बना रहा था तो वो बन ही नहीं रहा था, फिर मैंने 3 के आगे मतलब जो वैसे बनाते हैं ना उसमें जैसे बोर्ड वगैरह पे लिखे रहते हैं वैसे वाले थोड़े छोड़े उसमें नंबर, तो बेटे अंकल ने कहा कि मैंने 3 के आगे 1 बनाया तो वो बहुत सुंदर और इतना अच्छा बन गया, तो मम्मी गुरुजी ने तो मुझे 30 नंबर की ब्लेसिंग दे दी। मैंने कहा अच्छा, तो शुक्राना गुरुजी, आप इधर मैं आपका मैसेज पढ़ रही थी और आपने इधर तुरंत ही इतनी बड़ी ब्लेसिंग मतलब कि 30 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया अपने देवते को, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर एक और मैसेज आया था उसमें भी यही था कि पंजाबी में था वो कि मतलब अपने बेटे को बोल दे मैं उसके हमेशा साथ रहता हूँ, किसी भी तरह की कोई चिंता ना करे और मैं हमेशा उसके साथ ही रहता हूँ। तो आज संगत जी ये भी हुआ कि मतलब जब मैं आ रही थी काम पे से, जैसे मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हैं तो आज उतनी नहीं मिली और तो मैं समझ गई मतलब वैसे तो गुरुजी हमेशा सबके साथ रहते हैं, वो एक टाइम में बहुत जगह होते हैं, लेकिन गुरुजी ने बताया कि मतलब मैं अगर यहाँ नहीं हूँ तो मैं तेरे बेटे के साथ ही हूँ, तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और मैं बेफिक्र होकर घर आई, थोड़ी दो दुविधा थी मन में, लेकिन संगत जी गुरुजी मतलब जितना ध्यान रखते हैं ना उतना रियल में कोई भी नहीं रख सकता, मतलब हम भी नहीं रख सकते इतना ध्यान तो अपने बच्चों का जिस तरह से हमारे क्या गुरुजी के ही बच्चे हैं, हम तो सिर्फ उनकी दी हुई जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं है संगत जी, ये सांसें भी नहीं है, ये धरती भी किराए की है, जब सांसें पूरी हो जाएंगी तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा, तो ये बच्चे भी उन्हीं के हैं, सिर्फ ये हमारी जिम्मेदारियां हैं जो वो हमसे पूरी करवा रहे हैं, तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और आज अमृत वेला में गुरुजी ने मुझे उठाया और उससे पहले अमृत वेला उठाने से पहले गुरुजी ने मेरे को ना सपना दिख रहा था, तो उसमें सपने में मतलब पता नहीं कौन सी जगह है, हम कहीं फंसे हुए हैं, वहाँ 2 लड़के हैं जवान जवान, मतलब पहले तो एक ही लड़का दिख रहा है, तो उससे मतलब थोड़ा सा डर लग रहा है, मतलब कि कुछ तो ऐसा है, मतलब कुछ मतलब ऐसी डर वाली बात थी, तो कुछ कुछ मतलब दिमाग सा कट रहा है, इतना ध्यान नहीं है। तो फिर उसके बाद काफी देर के बाद एक लड़का और आया, वो संगत जी इतना गोरा चिट्टा और उसकी हल्की हल्की मूछें थी, तो वो मतलब वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमें सपोर्ट कर रहा है। तो संगत जी होता है ना कई बार सपने दिखते हैं तो थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, थोड़ा याद रह जाता है, तो जितना गुरुजी की मर्जी है जितना उन्होंने याद रखवाया, तो मतलब एक अच्छा और एक बुरा, मतलब दोनों ही चीजें दिखाई गुरुजी ने। तो मैं फिर उसके बाद जैसे ही मैंने उठ के अमृत वेला सत्संग शुरू किया तो उसमें यही आ रहा था कि मतलब ये क्या बोलते हैं वो दिमाग से निकल रहा है संगत जी कि हम ऐसे और आप ऐसे ऐसे करके कोई भजन है ना वो वाला आ रहा था, तो तभी फिर मेरा दिमाग वहां गया कि जब मैं सपना देख रही थी तो उसमें भी एक अच्छा लड़का था वो, जो वो एक दूसरा जो आया था अब वो मतलब एक बुरा था और एक अच्छा था, मतलब उसमें ये दिखा रहे थे मतलब कि गुरुजी आप ऐसे और हम ऐसे हैं, मतलब आप तो अच्छे हो और हम बुरे हैं, तो मतलब हमारे अंदर तो बहुत सारी कमी है, मतलब उसमें यही दिखाया जा रहा था कि हम किस तरह के लोग हैं और गुरुजी मतलब क्या हैं, तो ये सब बताया जा रहा था संगत जी। मतलब उसी तरह के मुझे सपने दिखते हैं, जिस तरह से सपने देखती हूँ ना उसी से रिलेटिव सत्संग आता है, और इसके बाद मेरा दिमाग कट जाता है संगत जी, तो अभी याद आया था फिर भूल गई। तो इसके बाद और संगत जी मैं आज आप सबसे एक बात और बताना चाहूंगी कि मेरी जो देवरानी है उनको लेबर पेन शुरू हो गए हैं, तो बस गुरुजी से यही अरदास है कि ठीक ठाक सब हो जाए। बेशक उन लोगों के साथ मेरा रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि संगत जी ये सब लोग सिर्फ
मेरे सीधेपन का फायदा उठाते हैं और मेरी अच्छाई का। और मतलब मैं जिससे भी रिश्ता जोड़ती हूँ दिल से जोड़ती हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक मतलबी लोग होते हैं ना, उस तरह के लोग हैं। पर मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। बस मैं दिल से ये चाहती हूँ कि उसकी ठीक ठाक डिलीवरी हो जाए, एकदम अच्छे से, कोई किसी भी तरह की परेशानी ना हो। मैं दिल से चाहती हूँ गुरुजी कि मेरी देवरानी को एकदम अच्छे से ठीक ठाक डिलीवरी हो जाए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो गुरुजी। और ये जो सपना मैं बता रही हूँ संगत जी, वो कुछ दिमाग मेरा कट रहा है, ध्यान में नहीं आ रहा है संगत जी। अभी याद आया था फिर दिमाग से निकल गया। तो गुरुजी ने आज मेरी ये टेंशन भी दूर कर दी कि वो बेटे अंकल के साथ थे। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूंगी। जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे उनको भी उनका भी शुक्राना, उन पर भी कृपा करना गुरु पिताजी महाराज, और आपकी कृपा सदैव सब पर बनी रहे गुरुजी, ऐसी मनोकामना है मेरी। और गुरुजी मैं शुक्राना करती हूँ, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे इसका भी शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी गुरुजी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, श्री शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, श्री शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग आज 18 तारीख का है। मैंने पिछले शुक्राने सत्संग में शेयर किया था कि मेरी देवरानी को लड़का हुआ है। संगत जी, उस बच्चे की तबीयत अभी ठीक नहीं है, उसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है और हाँ, उसके मुंह से भी झाग निकल रहे हैं और वो रोया नहीं है अभी तक। वो बच्चा बहुत परेशान है। मैंने गुरुजी से अरदास की थी तो, और मैंने चाय प्रसाद का भोग के लिए कहा था गुरुजी ने। मैंने भोग लगाया और गुरुजी से अरदास की। तो गुरुजी से अरदास करने के बाद जैसे मैं चाय प्रसाद पीने के लिए बैठी, वहाँ पे मैं जो सूट था ना, उसमें से छोटे छोटे धागे जो निकलते हैं उसको कटिंग किया हुआ सूट, उसके छोटे छोटे धागे से बड़ा अक्षर में 3 बना हुआ था। तो मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चों ये 3 तुमने बनाया है? बच्चों ने बना कर दिया। तो मैं समझ गई गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है। गुरुजी बता रहे हैं कि तू चिंता मत कर, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके लिए अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का टेलीपैथी ये भी आया था कि तू तेरी जो भी चिंता थी वो तेरा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है और तू चिंता मत कर, तू बस शुक्राना कर, सब ठीक होगा। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, आपने इतना बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया गुरुजी, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी टेलीपैथी से भी मतलब बता रहे हैं कि हाँ वो बच्चा ठीक हो जाएगा। पर संगत जी, मैंने वीडियो में देखा उस बच्चे पे बहुत तरस आ रहा था, उसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, मतलब जगह जगह सुइयां टेप वेप सब लगी हुई है। तो संगत जी, मैं बस गुरुजी से यही अरदास करना चाहती हूँ कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक होकर अपने घर आ जाए। एक माँ भी तरस रही है अपने बच्चे को गोद में लेने के लिए और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और मैं भी गुरुजी से यही कहती हूँ कि मेरे 2 बच्चे नहीं 3 बच्चे हैं, वो भी मेरा ही बच्चा है। तो गुरुजी वो भी आपका देवता है, उस पर अपनी कृपा करें गुरुजी प्लीज। उस बच्चे को जल्दी से जल्दी आपकी कृपा से ठीक हो जाएगा। मतलब मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि आपने इतना भरोसा दिलाया है, बार बार ये बताया है और इतना ठीक हो गया है। मतलब अब वेंटिलेटर से हटाने के बाद भी अच्छे से सांस ले रहा है और लेकिन अभी लगा हुआ है वेंटिलेटर पे वो। तो हाँ, गुरुजी उस पर कृपा करेंगे और कर रहे हैं और आगे भी वही देखेंगे। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने पति अंकल के बारे में बताना चाहती हूँ। अभी तक मैं उन पे थोड़ा डाउट करती थी कि वो गुरुजी को मानते हैं या नहीं, लेकिन आज वो मेरा डाउट पूरा क्लियर हो गया जब मैं सुबह, हाँ, जब उस लड़के की स्थिति खराब थी तो इन्होंने मेरे पास फोन किया, बार बार मेरे पास ही फोन किया, गुरुजी से अरदास कर, प्रार्थना कर, शीतल ऐसे हो रहा है वैसा हो रहा है, उस बच्चे की ये हालत है वो हालत है, शीतल गुरुजी से प्रार्थना कर। तो मैं सिरी मुझे पता चलता है कि हाँ ये गुरुजी को भी मानने लग गए हैं। और संगत जी, ये आज सुबह मुझे बता रहे थे जब ये वहां से आए गाँव से, तो इनके पूरे कपड़े भीगे हुए थे और उसमें मतलब बहुत कोल पड़ रहा था, रास्ते नहीं दिखाई दे रहे थे संगत जी। तो इन्होंने कहा कि मैंने गुरुजी से कहा था गांव से निकलने से पहले कि गुरुजी आप ही मुझे लेकर चलो और मुझे घर पहुंचाओ, मेरे साथ आप भी घर चलो। तो इन्होंने बताया कि तू विश्वास नहीं करेगी, गुरुजी साक्षात मेरी गाड़ी के हैंडल पर मुझे दिखाई दिए, उनका हंसता हुआ स्वरूप। तो मुझे गुरुजी ही घर लेकर आए। जिस तरह की हालत थी, इतनी ठंड पड़ रही थी, इनके पूरे कपड़े एकदम ऐसे भीगे हुए थे जैसे बारिश में भीग जाते हैं, पूरा हेलमेट वगैरह सब एकदम गीला गीला।
पूरे कपड़े। तो इसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने अपने दामाद का हाथ भी थाम लिया है और वो आप पर पूरे दिल से विश्वास करने लगे हैं गुरु जी। और एक और मैं बताना चाहूंगी पति अंकल के बारे में ही। सुबह ये भी हुआ कि मतलब ये मिठाई लेकर आते हैं जब भी गांव जाते हैं, तो इन्होंने कहा कि भोग लगा दो मंदिर में और हाँ, सभी भगवानों का नाम ले लेना, और जो नाम गिनवा रहे थे तो मैंने इनको कहा कि नाम गिनवाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर गुरुजी को भोग लग गया तो समझ लो सबको भोग लग गया। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो सिर्फ इतना कहा, नहीं तो वैसे हमेशा ये बहुत सारी चीज बातें बता देते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये है वो है, ऐसा वैसा, ये नहीं हो सकता। लेकिन अब ये इतना विश्वास करने लग गए हैं, इन्होंने सिर्फ इतना बोला अच्छा तो फिर ठीक है ऐसे ही कर देना। तो संगत जी बहुत विश्वास करने लगे हैं ये भी, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब इन्होंने हम सबका हाथ थाम लिया है गुरु जी ने, तो गुरु जी आपका इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मैं आज सुबह सपना देख रही थी कि मेरे पास राशन के लिए पैसे नहीं थे, मैं किसी दुकान पर हूँ, उस दुकान पर एक बूढ़े बाबा जी से हैं, उनकी लंबी लंबी दाढ़ी है, थोड़ा लंबा सा चेहरा है और उन मतलब फिर चेहरे पे उनकी चमक है। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो मैं क्या कैसे लूं राशन, ऐसे मैं बोल रही हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा मेरे पास एक थैला है ब्राउन से कलर का, कपड़े का जो होता है वैसा वाला। तो उन्होंने कहा अपना थैला खोल और इधर आगे लेके आ। तो मैंने वो थैला खोला, ऐसे किया आगे, तो उन्होंने मेरे थैले में चावल डाल दिए। फिर मैंने कहा ये तो बहुत सारे चावल दे दिए, इतना तो मैं सोच ही रही थी, नमस्ते, इतना तो मैं सोच ही रही थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने और चावल डाल दिए। मैंने कहा ये तो बहुत सारे चावल है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं कैसे पैसे दूंगी। तो फिर उन्होंने फिर चावल डालते गए, और वो चावल पता है कैसे थे संगत जी, ऐसे थे मतलब एक भी चावल टूटा हुआ ना, एकदम महंगे वाले लंबे वाले चावल थे वो। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मतलब ये तो बहुत महंगे चावल है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, ये फिर भी मुझे ऐसे क्यों दे रहे हैं। तो मैं इतना सोच रही हूँ, जैसे मैंने सोचा कि मतलब इतने सारे चावल, तो उन्होंने ना ऐसे थैले में हाथ डाल के चावल एक मुट्ठी ऐसे करके निकाल लिए। तो मैंने कहा इन्होंने एक मुट्ठी चावल किस लिए निकाले हैं ये, तो इतना मुझे दिखाया, फिर शायद मेरी आँख खुल गई है। तो मुझे नहीं पता इस सपने का क्या मतलब है, क्या बताना चाह रहे हैं, या फिर वो गुरुजी ही थे जो मेरी मदद करने आए थे, या फिर कोई कष्ट काटा है, ये मुझे नहीं पता। और इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और फिर मैंने एक सपना और देखा, मैं दिन में सो गई थी आज आकर, तो मैंने देखा कि जो मैं बच्चों की पढ़ाई की टेंशन करती रहती हूँ, तो मैंने देखा कि बेटी आंटी है ना, वो अपने से बड़ी लड़की को ट्यूशन पढ़ा रही है मतलब, और मैं नल पे बर्तन धो रही हूँ। तो ये मुझे समझ में नहीं आया इसका क्या मतलब है, वो बहुत बड़ी लड़की थी जिनको ये ट्यूशन पढ़ा रही थी, इस तरह से मैंने देखा। तो अगर और संगत जी आज इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, आप मुझे डेली अमृत वेला में उठा देते हो, क्योंकि आज मैंने सत्संग में ये भी सुना, अमृत वेला सत्संग में, कि मतलब अमृत वेला भी हर कोई नहीं कर सकता और ना ही कोई अपनी मर्जी से कर सकता। अमृत वेला भी कोई तभी करता है जब गुरुजी की मर्जी होती है, नहीं तो उसके बिना नहीं कर सकते अमृत वेला। और गुरुजी का टेलीपैथी ये भी आया था कि मतलब मैंने तेरी बहुत सारी परीक्षा ली हैं, उन सभी में तू A1 से पास हो गई है, और मेरी गलतियां भी बताई हैं गुरुजी ने कि मतलब तू मेरी बातों को अनदेखा कर देती है, और उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए क्षमा चाहती हूँ। और अभी अभी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि मतलब, तो ये टेलीपैथी आया था कि मतलब मेरे स्वरूप के आगे अपना पर्स रख के मंत्र जाप कर, मंत्र जाप करने के बाद मेरे स्वरूप से टच कर, तो मैं तेरे पर्स को ब्लेस कर दूंगा, और उसमें दिन पे दिन ये ब्लेसिंग बढ़ती रहेगी, तेरा पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, और जब तुझे ये ब्लेसिंग मिल जाए तो बड़ी वाली शुक्राना सत्संग शेयर करना। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने ये बताया, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं अमृत वेला में जो मैं सत्संग सुना मैंने आज, उसमें भी यही बताया कि आज संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हो पा रहा, बार बार कुछ ना कुछ हो जाता है, और मुझे फिर ये दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो हाँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और तो अमृत वेला में जो मैंने सत्संग सुना था उसमें भी यही था कि हमारा चाहे वो सत्संग शेयर करना हो, चाहे वो अमृत वेला संभालना हो, हम इस पर हमारा कोई जोर नहीं है। ये जब तक नहीं होता जब तक गुरुजी की मर्जी ना हो, उनकी हम पर कृपा होती है तभी हम उठ पाते हैं और हम अपना अमृत वेला भी संभाल पाते हैं। और तो उसमें ना ये बताया था
कि मतलब जैसे सब अब उसमें अमृत वेला सुनने के लिए मतलब सारी संगत इकट्ठा होती हैं, तो वहाँ वो बता रहे थे कि मतलब अमृत वेला संभालो, उससे बहुत सारे कष्ट कट जाते हैं, हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, सबसे अच्छा टाइम वही है। तो किसी एक संगत ने कहा था कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। कि हमारे पड़ोस में वो है, वो तो इतने सालों से अमृत वेला संभाल रहा है सुबह, तो वो तो घसीट घसीट के चलता है, तो वो क्यों नहीं ठीक हो जाता इससे। तो उन्होंने कहा कि मतलब तुम्हें पता है उनके उसके पिछले जन्म के बारे में, वो पिछले जन्म में क्या करके आया है, कि मुझे क्या पता। तो फिर उन्होंने उनको बुलाया, बिठाया अपने पास, तो कहा कि मतलब पिछले जन्म में मतलब उसकी पत्नी ने उसको खाना दिया था, तो वो कुछ लेने के लिए चला गया, तो कुत्ता बैठा था भूखा, तो वो उसका प्लेट का खाना उस कुत्ते ने खा लिया। तो उसको बहुत तेज गुस्सा आया, तो उसने उसको ऐसे डंडा मारा, खींच के लाठी मारी कि उसकी कमर की हड्डी टूट गई। उसकी जितनी जिंदगी थी उसने पूरे घसीट घसीट के अपनी जिंदगी जी, मतलब वो चल ही नहीं पाता था। तो फिर इस जन्म में वो उसको भोग रहा है। और संगत जी, हमारा सिर्फ ये जो पाप कर्म होता है ना, ये यहीं खत्म नहीं होता। कि मतलब एक ये हम बीज बोते हैं, अगर हम कोई बुरा कर्म करते हैं, और जब बीज बोने के बाद कोई पेड़ उगता है तो उसमें फल भी लगते हैं, तो फल सोचो कितने लगते हैं। तो हमारा एक ही कर्म इतना वो होता है, मतलब जो पेड़ उगता है उसके फल भी लगा लो, तो उस हिसाब से हमको भोगना होता है। तो उन्होंने कहा कि तुम उसको पूछना उसको डेली क्या सपना आता है। उसको डेली ये सपना आता है कि वो जब उसका दूसरा जन्म हुआ है उसमें भी वो ऐसे ही घसीट घसीट के चल रहा है, और उसकी घबराकर आंख खुल जाती है। विश्वास नहीं है तो पूछ लो, अभी तो उसके और कितने जन्म हैं जो वो इनको जिएगा, तब उसके ये पाप कर्म कटेंगे। तो फिर उसको बुलाया, पूछा कि मतलब तुम क्या सपना देखते हो डेली और घबरा के उठ जाते हो। तो मैं यही सपना देखता हूँ कि मैं बार बार जन्म लेता हूँ और इसी तरह से घसीट घसीट के चलता हूँ। तो संगत जी, उन्होंने ये बताया कि उसके अभी तो कितने सारे जन्म हैं जिनमें उनको यही जन्म लेना है और ये कर्म भोगना है। तो ये जो अमृत वेला कर रहे हैं, ये उन जन्मों का कर्म कट रहा है। और ये होता है कि मतलब जो अब आगे जो इनको जो जन्म मिलेगा उसमें जो ये और जन्म लेंगे तो वो इनको नहीं करना पड़ेगा, तो वो कर्म हमारे कटते हैं। तो ये बताया उसमें। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं या हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो उसका 10 गुना हमें चुकाना पड़ता है। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चुगलियां नहीं करनी चाहिए, और अपनी जिंदगी इंसान का जन्म मिला है बहुत अच्छे से बिताना चाहिए। और ये जो जीव जंतु पशु पक्षी होते हैं ये तो हमारे भरोसे पर ही होते हैं। और आपने ये चीज समझाई इतनी बारीकी से, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। और ये भी बताया था अमृत वेला सत्संग में कि मतलब हमें ये कैसे पता चलेगा हमारे गुरु की कृपा हम पर हो रही है। तो उन्होंने ये बताया कि मतलब गुरु की कृपा का इस तरह से पता चलता है कि मतलब अगर हम अमृत वेला संभाल रहे हैं, नित्य नेम मंत्र जाप कर रहे हैं, तो समझ लो गुरु की कृपा हम पर है, क्योंकि गुरु की कृपा है तभी हम ये सब कर पा रहे हैं। तो इसी से पता चलता है। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और आप जितनी भी ब्लेसिंग देते हो, चाहे वो टेलीपैथी हो चाहे जो भी हो, संगति में भूल जाती हूँ गुरु जी, मुझे माफ करना। जितना मुझे याद रहता है मैं उतना बता देती हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करूंगी। पहले गुरु जी का शुक्राना करूंगी मैं, और जो दिया उसका भी शुक्राना, और जो दोगे उसका भी शुक्राना, और हर दिन हर रात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अच्छे कपड़े देने का शुक्राना, अच्छे खाने देने का शुक्राना, और पानी देने का शुक्राना, सूर्य की रोशनी देने का शुक्राना, और जिस हमारी दिनचर्या जो आपकी कृपा से पूरी होती है उसके लिए भी शुक्राना। आप हमेशा हमारे संग रहते हो उसके लिए शुक्राना। और जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं उन सब पर कृपा करना गुरु जी। और जितने भी कीड़े मकोड़े हमारे पैरों के नीचे आकर मर जाते हैं उन सबको भी अपने चरण कमल में जगा देना गुरु जी। और आपने हमारा हाथ थामा है, कभी मत छोड़ना गुरु जी, बस हम यही मांगते हैं आपसे, हमेशा अपना हाथ हमारे सर पर रखना गुरु जी। और आपके बिना हम अपने आप को कभी सोच भी नहीं सकते। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने हमारे इतने दिन बदले, इतनी अच्छी जिंदगी दिन पे दिन बेहतर से बेहतर करते जा रहे हो आप। आपकी कृपा का कोई अंत नहीं है गुरु जी, उतना तो हम भी नहीं कर पाते आपके लिए जितना आप हमारे लिए करते हो। और हमसे तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, जब इस तरह की कृपा होती है तो मैं तो यही सोचती हूँ मैं तो इसके लायक नहीं थी, तो ये कृपा मुझ पर कैसे हो रही है। बस ये तो हमारे गुरु जी हैं कि हमारी गलतियों को माफ करके हम पर हमेशा कृपा करते रहते हैं। और गुरु जी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, इसके लिए अनंतम अनंतम अनंतम। कभी सपनों में आकर हमारे कष्ट काटते हैं, कभी किसी को मरे हुए चीज़ें हमें दिखती हैं उनके जरिए हमारा कष्ट काटते हैं, हमारा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। गुरु जी आप अपना ख्याल रखा करो
और अपने मंत्र को यही विराम देना चाहूँगी गुरु जी के पावन मंत्र के साथ। और जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे उनके लिए भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी उन पर सदैव अपनी कृपा बरसाते रहना गुरु जी। और मैं अपने पावन मंत्र शुक्राने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। आज 19 तारीख है, 7:05 हो रहे हैं। मैं अपना 7:07 हो रहे हैं शाम के। मैं अपना शुक्राना सत्संग करण अंकल जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। और मैं उससे पहले अपना मंत्र जाप करना चाहूंगी, गुरु जी का पावन मंत्र उनके चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि कल मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था बच्चे के बारे में। तो अभी उस बच्चे की हालत ठीक नहीं है, गुरु जी उस पर आप कृपा करो। वो उसको अब दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। डॉक्टर ने बोला है कि मतलब 4 घंटे बाद ही वो कुछ बताएंगे। अभी अपनी दवाइयों से देखेंगे क्या फर्क पड़ता है, उसके बाद ही वो जवाब देंगे। और उस बच्चे की कंडीशन ये है कि मतलब बिना उसके मशीन के वो सांस नहीं ले पा रहा है। जैसे ही हटाते हैं तो उसकी सांसें रुकने लगती हैं और उसके जो फेफड़े हैं उनमें दिक्कत है और उसका जो माइंड है वो डैमेज बताया है डॉक्टरों ने। तो अभी दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। गुरुजी उस बच्चे पर कृपा करो, बहुत परेशानी में है वो गुरुजी। और आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि आज जब मैं काम पर से आ रही थी तो रास्ते में आते हुए मैं पोस्ट ऑफिस पैसे जमा करने के लिए गई थी। तो वहाँ पर वो जो अंकल थे जो पैसे जमा करते हैं तो वो चाय मतलब रखी थी उनके गिलास में, तो पी नहीं थी मतलब उन्होंने तब तक। तो उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने जो उनके साथ एक और थे भैया तो उनसे चाय दूसरे गिलास में डालने को कहा। तो उन्होंने फिर मुझे चाय दी उन भैया ने। मैंने कहा नहीं मैं चाय वाय नहीं पीऊंगी, बस मैं जा रही हूँ पैसे जमा करके। तो भैया बोलने लगे अरे पी लो और अभी अभी बनाई है चाय, गर्म है। तो मैंने वो चाय ली। हाँ चाय मैंने ली तो, लेकिन एकदम से मुझे गुरुजी का ध्यान आया। ये तो सिर्फ गुरुजी करवा सकते हैं, नहीं तो ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ कि मतलब इस तरह से चाय के लिए कोई पूछे, मतलब सीधे गिलास में डाल के दे दी। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे चाय पिलाकर ब्लेसिंग दी गुरुजी, और मैंने आपका नाम लेकर ही चाय पी गुरुजी। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उस चाय में ना एक अलग ही टेस्ट था। मतलब मुझे इतना टाइम हो गया चाय पीते हुए, हम लोग बहुत चाय पीते हैं, लेकिन उस तरह का टेस्ट मुझे कभी फील नहीं हुआ। बहुत ही टेस्टी चाय थी वो, ऐसे लग रहा था कि जैसे गुरुजी ने ब्लेस की है। तो उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। और जब भी मैं रास्ते में आती जाती हूँ गुरुजी मुझे डेली ब्लेसिंग देते हैं। 7 नंबर की और 3 की तो हमेशा ही मिलती है, और 13 की भी, और गुलाब के रूप में और कबूतर के रूप में। अभी कल परसों तो बिल्कुल जैसे मैं आ रही थी रास्ते में तो बिल्कुल एकदम अचानक कबूतर निकल के आया, बिल्कुल मेरे एकदम इतने आंखों के पास से निकल के वो गया कबूतर। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कल रात को भी हमारे घर में ये हुआ था, मतलब कि उस बच्चे की वजह से मतलब हम सब रो रहे थे, बहुत प्रार्थना कर रहे थे उस बच्चे की मतलब जो कंडीशन है। बस गुरुजी उस पर कृपा करें। अगर कोई गलती सलती हुई है तो उसके लिए गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूँ। उस बच्चे पर अपनी कृपा करो गुरुजी, मेहर करो गुरुजी, यही चाहती हूँ। छोटा सा बच्चा है गुरुजी, प्लीज कृपा करो। और कल बच्चे भी रो रहे थे बहुत उसकी कंडीशन सुन के। तो बस मैं यही चाहती हूँ संगत जी, बस उस बच्चे के लिए अरदास करो, वो बस ठीक हो जाए, गुरुजी की कृपा उस पर हो जाए। और अब तक गुरुजी की ही कृपा है कि इतनी ऐसी कंडीशन में भी वो बच्चा अभी मतलब बेशक इलाज चल रहा है, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही हैं, चाहे मशीनों के द्वारा ही। पर गुरुजी की महिमा वो जिस हाल में रखें, बस उस बच्चे का कष्ट दूर कीजिए गुरुजी, मेरी यही अरदास है।
और मैं अपने सुख और हम कल पति अंकल ने भी कहा था कि मतलब गुरुजी इस बच्चे को ठीक कर दो, हम उसको बड़े मंदिर लेके आएंगे, क्योंकि हम अभी तक गुरुजी से जुड़े हुए हमें 1 साल हो जाएगा, हम अभी तक बड़े मंदिर नहीं जा पाए हैं। तो पति अंकल ने भी बोला है कि हम उस बच्चे को लेकर आएंगे बड़े मंदिर, गुरुजी कृपा करो उस बच्चे पर। तो बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है। और गुरुजी का बार बार टेलीपैथी आ रहा है, शुक्राना सत्संग कर, और गुरुजी कहते हैं कि तू डेली टेलीपैथी डेली शुक्राना सत्संग शेयर किया कर, जितना तू शुक्राना सत्संग शेयर करेगी और उतने ही तेरे कष्ट कटेंगे। और इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, आप डेली अमृत वेला करवाते हो और सुबह उठा देते हो गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। गुरुजी जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना, हर दिन का हर रात का शुक्राना। और 2 बच्चे ब्लेस किए आपने, इसके लिए भी शुक्राना। पति अंकल की तरफ से शुक्राना, दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना। खाना देते हो, आपकी कृपा से ही मिलता है हमें भोजन, उसके लिए भी शुक्राना। अच्छे कपड़े देते हो, उसके लिए भी शुक्राना। और जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं उन सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी हमारे पैरों के नीचे कीड़े मकोड़े आकर मर जाते हैं उन सबको अपने कबल में जगह देना गुरुजी, और हमारी गलतियों को क्षमा करना गुरुजी, सदैव अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहना। और मैंने पिछली बार सत्संग में शेयर किया था कि मतलब मैंने सपने में देखा था कि मतलब कोई बुजुर्ग से थे, उनकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, उन्होंने मुझे चावल दिए थे। तो मैं जब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन थे, लेकिन अब मैं बार बार देख रही हूँ तो गुरु नानक जी का स्वरूप आ रहा है। और टेलीपैथी ये भी आ रहा है कि मतलब अगर आप इसको सुन लेंगे तो गुरु नानक जी के दर्शन होंगे। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता, पर जब मैंने वो स्वरूप देखा और वो जो मैंने सपने में देखा बिल्कुल वो गुरु नानक जी से ही मैच कर रहा है। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे गुरु नानक जी के स्वरूप में दर्शन दिए, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्वदा भला। और सतनाम श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूंगी गुरु जी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु पर सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु पर सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 20 तारीख और 6:58 हो रहे हैं शाम के। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और दिन है आज शनिवार। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र के जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। तो पहले तो मैं जो अभी जस्ट हुआ है मैं उसके बारे में शुक्राना करना चाहूंगी। अभी मैं बाहर गई थी, तो जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ, बिल्कुल अभी की बात है, तो बाहर इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, फिर मेरा अंदर आने का मन ही नहीं किया। मैं वहीं खड़ी होकर मंत्र जाप करने लगी। तो मंत्र जाप किया मैंने। मंत्र जाप करने के बाद फिर मैं अंदर आई, तो मैंने बच्चों से कहा, उनका बच्चों बाहर जाकर देखना खुशबू आ रही है, गुरुजी आए हैं बाहर। तो दोनों बच्चे गए, इन दोनों ने भी बताया कि हाँ मम्मी खुशबू आ रही है। उसके बाद फिर मैंने बच्चों से भी बोला, उनका तुम लोग भी मंत्र जाप करो। तो फिर इन दोनों ने भी किया। तो फिर उसके बाद फिर मैं जब दोबारा गई तो फिर वो खुशबू नहीं आ रही थी। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, आपने हमें दर्शन दिए खुशबू के रूप में, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। और आप चिरागी में भी बार बार दर्शन देते हो, कभी फूल बनता है चिरागी में तो उसके लिए भी शुक्राना, कभी ऐसे सांप के जैसे ऐसे ऐसे गोल गोल बनता है उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर उसके बाद जैसे ही मैंने फोन लिया तो फोन में मुझे 13 नंबर की ब्लेसिंग मिलती है, तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर एकदम अचानक ही मेरी नजर पड़ती है, वहाँ 2 की ब्लेसिंग होती है, 2 संगत जी 7 टाइम। जैसे ही मैंने बाहर से अंदर आके फोन देखा है तो 7 टाइम 2 लिखा हुआ है, तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो मैंने बच्चे के बारे में शुक्राना सत्संग शेयर किया था वो भी मैं शेयर करना चाहूंगी।
अब वो बच्चा दूसरे हॉस्पिटल पहुंच गया है और उसकी कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है गुरुजी की कृपा से। डॉक्टर्स ने कहा है कि 50% फर्क पड़ा है बच्चे में। और संगत जी, वो बच्चा अब हाथ पैर भी फेंक रहा है, हाथ और आंख खोलकर भी देख रहा है और मतलब खेल रहा है अच्छे से। अब उस बच्चे की सेहत में बहुत 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 फर्क है, मतलब कि 18-19 घंटे में इतना फर्क पड़ा है। तो फिर आगे तो मतलब अब गुरुजी नैया पार लगा ही देंगे। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर हुई है, बहुत बड़ी कृपा हुई है। और आज मैंने सुबह मैं यही सोच रही थी कि मैं वहाँ हॉस्पिटल तो जा नहीं पाऊंगी क्योंकि गांव में है। तो मेरे मन में बस यही खटक रहा था कि काश मैं उस बच्चे तक पहुंच पाती, तो जल प्रसाद उसके जहाँ जहाँ दिक्कत है मैं वहाँ लगा पाती। और गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप है जो मेरे पास, मैं वो उसके तकिए के नीचे रख कर आ पाती। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी। तो सुबह जब मैं अमृत वेला में उठी तो मैं जब मंत्र जाप कर रही थी तो बैठे बैठे एकदम से ही मेरा ध्यान पता नहीं ऑटोमेटिक ऐसे चला गया, मतलब कि मुझे लग रहा है कि मैं जल प्रसाद और लॉकेट स्वरूप लेकर बच्चे के पास चली गई हूँ। जहाँ जहाँ उसको दिक्कत है वहाँ वहाँ लगाया है मैंने। और मैंने डॉक्टर से बोला है कि मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठने दो बच्चे के पास। तो मैंने वहाँ बैठकर मंत्र जाप किया है और सुबह मेरी आंखों से आंसू बहने लगे फिर ये सब फीलिंग सोचते हुए। और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ये थॉट भी गुरुजी आप ही ने डाला दिमाग में, क्योंकि अगर मैं वहाँ नहीं जा सकती थी तो मैंने फिर इस तरीके से मतलब फिजिकल उसमें तो नहीं जा पाई मैं, पर उस तरह से मैंने जाके बच्चे को ये गुरुजी की ब्लेसिंग पहुंचाई, ब्रेसलेट स्वरूप। और ये और बच्चे की कंडीशन अब बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा मतलब फर्क पड़ रहा है। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुजी, बेअंत शुक्राना। आप अमृत वेला करवाते हो उसका भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज आपकी बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग मिली जब मैं काम पर से आ रही थी शिव जी के स्वरूप में। और बहुत सारी मतलब मैं भूल जाती हूँ संगत जी, लेकिन आज बहुत प्यारी प्यारी महाकाल की ब्लेसिंग मिली है। और मतलब इतनी सारी ब्लेसिंग मिली मुझे, मतलब ऐसे बताने के लिए मैं जाती हूँ तो मुझे भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, शायद गुरुजी की कोई मर्जी है ये भी। और शुक्राना गुरुजी, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूंगी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना, हर दिन हर रात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। इतना अच्छा परिवार दिया उसके लिए भी शुक्राना, इतने अच्छे पति अंकल दिए उसके लिए शुक्राना, दो बच्चे दिए उसके लिए शुक्राना, सर पर छत दी उसके लिए शुक्राना, कपड़ा रोटी मकान सब कुछ दिया उसके लिए शुक्राना। और आपने हमारा हाथ पकड़ा उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, हमें पूरे शरीर के पूरे अंग दिए उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और इतनी अच्छी दुनिया बनाई आपने इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और जितने भी धरती पर पेड़ पौधे जीव जंतु इन सब पर भी कृपा करना, बेजुबानों पर कृपा करना गुरुजी। हमेशा हमें अमृत वेला की दात बख्शना गुरुजी, चुगली और छल कपट से दूर रखना गुरुजी। और मैं बस ये कहना चाहूंगी, जो रिश्ते मुझे दिल से नहीं मानते सिर्फ दिखावा करते हैं उनसे मुझे दूर रखना गुरुजी। और जो मुझे दिल से मानते हैं सिर्फ उन्हीं से मुझे जोड़ना गुरुजी। और आज संगत जी मैंने सपने में ये भी देखा कि मेरा भतीजा है, तो उनके साथ हमारा मतलब कोई कनेक्शन नहीं है। अब वो लोग मुंबई में रहते हैं और जब मेरे पापा का जॉब था तब हम भी वहीं पर रहते थे, लेकिन अब मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। और जो मेरे भाई के बच्चे मुझे दिखे, लड़का जो दिखा वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। और मतलब मम्मी पापा, दो भाई, एक बहन, मतलब बहुत सारे मतलब हैं जो इस दुनिया में आज नहीं है। तो वो मुझे दिख रहा था। हाँ, मैं मतलब ना ये सोचती रहती हूँ हमेशा कि मतलब मुझे ना ऐसा कोई मंदिर हो जिसमें मतलब ऐसी जगह हो जिसमें पूजा पाठ का सामान भी मैं रख लूँ, गुरुजी के भोग के लिए भी जगह बन जाए, प्लेट वगैरह रखने के लिए, ऐसा मैं सोचती रहती हूँ। तो आज मुझे वो दिखा, जबकि उनसे हमारी कोई बातचीत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब हाँ, मतलब उनसे थोड़ा रिश्ता सा खत्म ही है, मतलब ये समझ लो। तो वो दिख रहा है मेरे को, तो वो लेके आया एक ब्लू कलर का मंदिर के जैसा। तो वो बोल रहा है मेरे से कि बुआ ये थोड़ा छोटा है, इसके ऊपर ना एक और खाना बन जाना चाहिए, ये ऊंचा हो जाएगा। तो मैंने कहा ये कैसे ऊंचा हो जाएगा, तो पूरा तैयार हो गया, अब थोड़ी ना ऐसे हो सकता है। तो वही देख रही थी सपने में। और आज शनिवार भी है तो गुरुजी ने मुझे ये भी ब्लेसिंग दी सपने में आकर, मतलब जो मैं सोच रही थी मंदिर ब्लेस किया है, मतलब जैसे ऐसे मुझे सपना दिखा। इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और
आप हमेशा मतलब ये बताते रहते हो कि आप हमारे संग संग हो, हमारे साथ हो, और हमारी सारी चिंता फिक्र आपने दूर कर दी है। बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी, वो भी आपने सब दूर कर दी है। जिसके सर पर आपका हाथ हो गुरुजी, वो कभी भी मुसीबतों में नहीं रह सकता, उसके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं। और गुरुजी बस यही प्रार्थना करती हूँ आपसे, सभी संगत के ऊपर अपना हाथ रखना, सभी पर अपनी मेहर करना। और मैं करण अंकल जी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और करण अंकल पर भी अपनी कृपा करना गुरुजी। और अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूंगी गुरुजी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुजी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्वदा भला। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। करण अंकल जी आपको भी जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज सुबह गुरुजी ने मुझे गणपति बप्पा के रूप में ब्लेसिंग दी, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर शिव शंकर जी के रूप में भी गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। 777 से मुझे ब्लेस किया, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और 555 एंजल नंबर से भी मुझे ब्लेस किया गुरुजी ने आज, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का टेलीपैथी आया है कि मेरा शुक्राना कर और मुझे बुला ले। गुरुजी आप ही का घर है, इसमें बुलाने वाली क्या बात है, आप तो ये आप ही का घर है, जब मर्जी आइए गुरुजी, आपका हमेशा वेलकम है गुरुजी। और इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपने आज बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी है मुझे, त्रिशूल, महाकाल, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी है आपने, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपके पावन चरणों में मैं ये अरदास करना चाहती हूँ गुरुजी कि बस वो बच्चा जल्दी से ठीक होकर अपने घर आ जाए। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा, जिस दिन वो घर आ जाएगा बच्चा। तो आप उसे ब्लेस कर रहे हो, इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और आप डेली हमें बताते हो कि आप हमारे अंग संग हो। आज अभी भी आपका टेलीपैथी आया है कि तू घबरा मत, और तू बोलती है हमेशा अंग संग रहना, तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार के अंग संग रहता हूँ, तो तू घबरा मत। इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और आपका टेलीपैथी मतलब बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, इसके लिए भी अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उस बच्चे पर कृपा करो गुरुजी, बस कभी तो लगता है बिल्कुल ठीक है, कभी एकदम से मतलब ऐसे हो जाता है, तो बस आप ही के हाथों में है गुरुजी, देख लीजिए आप ही गुरुजी, उस बच्चे को हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी। और मैं आपने हमें धरती पर इंसान के रूप में जन्म दिया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। शरीर के पूरे अंग दिए, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। अमृत वेला करवाते हो, सुबह उठा देते हो, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और आप कहते हो मंत्र जाप करती रहा कर और शुक्राना भी करती रहा कर, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अभी आपकी बेटी बिल्कुल जीरो है, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है गुरुजी आपसे, आप ही सिखाओगे गुरुजी, जितनी भी कमियां हैं वो सब आप ही दूर करोगे गुरुपा। अभी तो हम मूर्ख ज्ञानी हैं, पूजा पाठ भी इतने अच्छे से नहीं जानते, जीरो हैं बिल्कुल गुरुजी, बस यही अरदास है। और हमसे कभी किसी का बुरा ना हो, किसी कभी मन में कोई छल कपट या पाप मन में ना आए, कभी हमसे किसी का बुरा ना होना हो, कभी भी जाने अनजाने में अगर कोई गलतियां हो जाती हैं उनको क्षमा करना गुरुजी। हम मूर्ख ज्ञानी हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं और आप बख्शनहार हो गुरुजी। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾਣੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਤੇਰੇ गुरु जी ਸਾਨੂੰ बख्शो, गुरु जी ਸਾਨੂੰ बख्शो। और मोह माया से दूर रखना गुरु जी, और जो लोग दिखावा करते हैं ऐसे लोगों से दूर रखना, जो दिल से मानते हैं हमें, बस उन्हीं से हमें जोड़े रखना गुरु जी। और आपका अनंतम शुक्राना, आपने हमारा हाथ पकड़ा है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने तो पता नहीं कितने जन्मों से हमें थामा हुआ है, लेकिन इस जन्म में आपने
हमें ये बता भी दिया है कि आपने हमारा हाथ थामा है और आप हमारी ज़िंदगी में आए हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना। आपके आने के बाद हमारे इतने दिन बदले हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना। आपने हमें हेल्थ ब्लेस की है, उसका भी शुक्राना। 2 बच्चे ब्लेस किए हैं, उसके लिए शुक्राना। पति अंकल इतने अच्छे दिए हैं, उसके लिए शुक्राना। इतना अच्छा परिवार दिया है, उसके लिए भी शुक्राना। और आपने हमें ये घर ब्लेस किया है, उसके लिए शुक्राना। कपड़ा, रोटी, मकान सब ब्लेस किया हुआ है, उसके लिए शुक्राना। और पैसों की भी कोई कमी नहीं रहती। आपने कहा है गुरुजी कि तेरे घर में बरकत ही बरकत रहेगी। और आपने जो मेरा पर्स ब्लेस किया था, आपकी ब्लेसिंग वो महसूस भी होती है मुझे गुरुजी। और अभी बीच में वो पर्स, मतलब मैंने बेटी आंटी को पैसे दिए थे सब्जी लाने के लिए, मैंने पूरा पर्स खाली कर दिया था। और ये हुआ कि जो लेने के लिए भेजा था वो सामान ही नहीं मिला, वो पैसे फिर भी मेरे पर्स में वापस आ गए। तो ये बात सच है। मैंने जो पर्स ब्लेस करने के लिए कहा था गुरुजी ने, और वो मेरा खाली होता ही नहीं है, मतलब उसमें हमेशा पैसे रहते ही हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने इस सत्संग को पावन मंत्र के साथ यहीं पर विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। आपने सुना सत्संग, आपके मन में जो सवाल थे वो पूरे हो गए, नहीं हुए तो मुझे फ़ोन करिए तो वो भी पूरे हो जाएंगे। और मेरे ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए तो वो भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। संगत जी, आजकल समय क्या हो रहा है कि हम जो है ना, आजकल बहुत बुरा समय आने वाला है। आपको बता दें कि अमृत वेला संभालना तो बहुत ज़रूरी है। वो आपको मनोबल, आपको शक्ति, आपको पता है ना पहले क्या होता था कि गुर सिक्के आपके खुद ही सुना कि हिंदुओं बेटियों को बचाने के लिए पेड़ों में रहते थे, जंगलों में रहते थे। कैसे रहते थे और वो किस कारण रहते थे? आजकल जो छवि अलग है और पहले सिखों की छवि अलग थी। क्योंकि आपको पता है ना कि इस सिखों की छवि को देखकर विवेकानंद जी ने भी आपको बोल दिया था कि हर घर में सिख होना ज़रूरी है। क्योंकि उनका जीवन ही ऐसा था, उनका जीवन सच्चा सच्चा था। हर बहन बेटी को माँ बेटी के बराबर देखते थे। मगर आजकल जीवन कुछ हो रहा है। गुरुद्वारों में क्या हो रहा है, मंदिरों में क्या हो रहा है, मैं हर धर्म स्थल की बात कर रहा हूँ। क्या क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर क्या क्या हम कर रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता चल रहा कि हम अपने, देखो अमृत वेले से टूटते जाएंगे तो हमारी बुद्धि शेष नहीं रहेगी, हमें पता नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं। हम धर्म धारे कर्म कर रहे हैं और अमृत वेला ही हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है और गुरु की कृपा कैसे होगी। अमृत वेले में ही सारी शक्तियों को प्राप्ति होती है। क्योंकि जो बड़े बड़े महापुरुष हैं वो सुबह अमृत वेले में उठकर अपना जो है नाम जाप करते थे। संगत जी, संभोग देखिए, फैमिली में रहकर हम रहकर संजोग कुछ भी करते हैं तो उसका एक टाइम होता है। हर टाइम थोड़ी आप अपने मन में काम वासना की बात करेंगे। काम वासना इतनी खतरनाक चीज़ है, इतनी दुष्ट चीज़ है कि आपको इतना रोगी बना देगी। जो रेगुलर काम वासना करते हैं उनके तो शरीर ऐसा गल जाता है समझो। मगर जो अमृत वेला है ना, वो हमें नियम सिखाता है। हमें जैसे सृष्टि में जैसे हर चीज़ नियम में है, संसार नियम में है, समुंदर नियम में है, अग्नि नियम में है, और आपको पता है कि हर चीज़ नियम में है। तो हमें भी जो हमें दवाई भी मिलती है उसका भी परहेज करना पड़ता है। परहेज में नहीं करेंगे तो हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं रहेगा। आपको पता है कि इतने बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं, जंगल काट के हाईवे बना रहे हैं। 4-6 घंटे की जो दूरी है उसको 4-4 घंटे में या 3-3 घंटे में कर रहे हैं। किस लिए? हमारा जब नेचर ही नहीं रहेगा तो हमारा जब जीवन जो हमारा सुखी नहीं रहेगा, हमारे शरीर के अंदर बीमारियां हो जाएंगी, तो हम क्या करेंगे ऐसे सुख का कि हम घोड़ों की तरह भागते जा रहे हैं। पढ़ाई में भी हम ऐसे हो रहे हैं कि इतना भाग रहे हैं कि दौड़ भाग में हम नौकरी के लिए भी भागते, पूरे जीवन भागते रहेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा।
हमें जो है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, हमें जो है मशीन नहीं बनाना, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है और सुखी बनाना है। सुख देखिए पैसे से सुख नहीं होता। एक इंसान है जो मैंने हमारे पड़ोस में भी है कि आपने देखा होगा कि पैसा इतना है कि आसपास कहते हैं बच्चे कोई भी नहीं है, 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो कोई विदेश है, कोई दूर रहता है, कोई सेवा करने के लिए कोई नहीं है। एक लड़का एक हेल्पर रखने के लिए 10-15 हज़ार का हेल्पर रखा हुआ है। वो क्या करेगा? जो सेवा जो है अपने कर सकते हैं वो हेल्पर नहीं कर सकता। वो देखो माँ तो नहीं बोलेगी, माँ तो हमेशा अपने बच्चों की तारीफ़ ही करेगी, क्योंकि बच्चे जैसे भी हो माँ के लिए, क्योंकि भारतीय की संस्कार ऐसे हैं कि माँ बाप कुछ नहीं बोलेंगे, बाप भी बोल देगा मगर माँ नहीं बोलेगी। इसीलिए आपको सोचना है, समझना, अपने नेचर को संभालिए। पशु पक्षियों को जो आपके आसपास गर्मी हो रही है तो पानी रखिए और कुछ खाने पीने को रखिए। ये मत सोचिए गंद पड़ेगा। और आपके आसपास जो पशु है, गलियों में पशु हैं, जैसे आपको बता दें पशु जो देखिए कभी कभी पशु कभी पागल नहीं होता। वो पशु पागल होता है जो इंसानों के बीच में रहता है, क्योंकि इंसान जो है इतना निर्दल हो गया, इतना बेईमान हो गया है। और हमारे राजनीतिक, हमारे जो हमारे नेता हैं इतने वैसे हो गए हैं कि अपने आप को ही सोच रहे हैं। वो हमें जो है आपस में लड़ाते जा रहे हैं। हमें सोच ही नहीं रहे कि आप खुद नहीं सोच रहे कि हमें लड़ा कर वो अपना फ़ायदा उठा रहे हैं और हम अपने लड़ कर हम वो सोचते हैं कि मिल ना जाए। जब मिल जाएंगे तो हमारी वैल्यू रहेगी, तो वो जो गलत काम कर रहे हैं उसे छुप जाएंगे। ये बताइए कि हमें जो खुद गलत काम कर रहे हैं वो कहते हैं गलत काम को हम रोक रहे हैं। खुद ही गलत काम कर रहे हैं, खुद ही गलत काम को रोक रहे हैं। आपको पता है ना कितना बड़ा क्राइम हो रहा है कि एक जो है सपोर्ट कर रहा है मास्क को, और वो मास्क को रोक रहा है, गायत्री को रोक रहा है। खुद ही सपोर्ट करते हैं और ये दारू, गुटखा, ये नशे की चीज़ें गर्म को बर्बाद करती जा रही हैं। औरतें जो है कमाने के लिए जाती हैं। हमारे यहाँ झुग्गियों में भी ऐसा ही हो रहा है संगत जी, आपको सोचना होगा। औरतें कमाने जाती हैं, मर्द दारू पी के लेटे रहते हैं। तो ये चलता रहेगा। हमारे देखिए भारत माँ है, भारत माँ। आप ये कोई बाहर देश के कुछ लोग ये बोल देते हैं कि देश तो गंदा है, नदियाँ गंदी हैं, ये देश में रहने के लायक नहीं है, प्रदूषण है, ये है वो है। ये बताइए कि अपनी माँ को छोड़कर आप बाहर देश में जा रहे हैं तो आप क्या वहाँ पाएंगे? पराई माँ होती है, अपनी माँ होती है। पराई माँ हमेशा हमारा अच्छा नहीं सोचेगी। वो कभी ना कभी आपको ताना दे ही देगी कि ये तो गंदी औलाद है, किसका खून था, किसका ये था। कभी ना कभी ये लिख के दे देना। और अपनी माँ आपको अपनी गोद में बिठा के रखेगी। ये सोच लेना, समझ लेना, अभी भी टाइम है, इनके चक्कर में मत पड़ो। ये जो बाहर देश के लोग हैं आपको बर्बाद करने में तुले हुए हैं। राजनीतिक भी उनके साथ मिलकर उनकी कठपुतली बने हुए हैं, उनके मोरे बने हुए हैं, वो आपको बर्बाद कर देंगे। आपको सोचना है, समझना है, गुरु संगत से जुड़ना है, अमृतवेला संभालना है, देशभक्ति भी जरूरी है। ऐसे नहीं है जो बड़े बड़े ये जो राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह जी और भी चंद्रशेखर आज़ाद ने किसी लिए कुर्बानी करी। वो पागल तो नहीं थे, वो भी अपना आराम से रह सकते थे, वो भी अपना मियाँ बीवी शादी करके रह सकते थे। वो उन्होंने क्यों करा? उनको पता था कि आगे चल के ये आने वाला है, तो उन्होंने बोला दोबारा आऊँगा मैं। तो इसीलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है, देशभक्ति भी होनी ज़रूरी है। चाहे आप सोशल मीडिया से करें, चाहे आप पैसे से करें, उनकी हेल्प करें जो कर रहे हैं, जो देशभक्ति कर रहे हैं, जो पशुओं की सहायता कर रहे हैं, जो हर किसी की सहायता कर रहे हैं, उनकी हेल्प करिए। ये भी कर सकते हैं आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। अपनी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके भी कर सकते हैं। जितना शेयर करेंगे उतना भी होगा। इस कैसे भी आप कर सकते हैं। जैसे आप नहीं कर सकते कुछ भी तो अरदास करें और इसको जितना हो सके शेयर करा करें और चैनल को सब्सक्राइब करा करें और आगे पहुँचाएँ। जिसको जागृत बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि ऐसा ना हो हमारे संसार को, हमारे भारत को किसी की नज़र लग गई है। उसको नज़र को हमने अपने अमृतवेला संभाल कर
टीका लगाना है काला, और गुरु की कृपा आपको तभी होगी। गुरु ये नहीं है कि बेजुबान जानवर को काट कर, और ऐसा नहीं है टेस्ट के लिए तड़फा तड़फा कर मछलियों को हम काट काट के खा रहे हैं। कैसे हम शैतान बनते जा रहे हैं। रावण, हर घर में रावण है, मन में रावण है। ये आप कह रहे हैं कि छोटे बच्चों को मार रहे हैं, छोटे बच्चों को रेप कर रहे हैं, छोटे बच्चों को गलत काम हो रहे हैं, बड़े कैसे हो रहे हैं। ये जो सोच है संगत जी, सोच जो है ना हमारी कभी नहीं बदल सकती। सोच कैसे बदलेगी? अमृत वेले जुड़ेंगे, और शिक्षा कैसे मिलेगी? और आपको अमृत वेले से जुड़ रहे हैं, आपका 2.5 घंटे का नियम है, तो आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता आपकी आज्ञा के अलावा। और बच्चों को, और आपके बच्चों को रक्षा करेगा वो अमृत वेला के। जहाँ आप नहीं पहुँच सकते वहाँ अमृत वेला पहुँचेगा, और गुरु की कृपा आपको होगी। सोचना है, समझना है, आगे आपकी मर्जी है, करे ना करे। और इस बात को ध्यान रखना कि नेचर को आप बर्बाद करेंगे तो आपको प्रकृति कभी वो वापस आएगी, लौट के आएगी, आपको खुद नुकसान उसका भरना पड़ेगा। फिर मत बोलना कि नेचर ने हमें। अब देखो तीर्थ स्थान में क्या गलत काम हो रहे हैं, तो वहाँ भी गलत काम के कारण बाहर आ रही। पहले कब आई थी? नहीं आई थी, इतने कठिन रास्ते तब भी नहीं आई थी। अब इतने पहाड़ आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है। क्यों आ रहे हैं? कि हम वहाँ गलत काम कर रहे हैं और नेचर को नहीं संभाल रहे। पहाड़ काट कर रास्ता बना रहे, बहाने बना रहे हैं कि पहाड़ कट जाएंगे तो कुछ नहीं होता। ये अब जो पहाड़ है, छोटा पहाड़ बड़ा पहाड़ कर रहे हैं कि ये छोटा पहाड़ है तो पहाड़ नहीं है। ये पेड़ काट के हम किस बात को दिखा रहे हैं? पेड़ उगाने से नहीं, उसको जो पुराने पेड़ हैं उनको संभालने से भी होगा। संगत जी, आपको सबको विनती है मेरी कि नेचर से जुड़िए। नेचर और भक्ति दोनों जरूरी हैं, और देशभक्ति भी जरूरी है, भक्ति भी जरूरी है। देशभक्ति इसलिए जरूरी है कि हम देश में रहते हैं, उसका नमक खाते हैं। उसका ये मत बोलिए कि हम तो बाहर देश जा रहे हैं, यहाँ तो गंदा है। संगत जी, यहाँ बड़े बड़े महापुरुष जन्म लेते हैं, और बाहर देश में कहाँ जन्म लेते हैं? क्योंकि उनको पता है ये धरती पवित्र है। आज भी नारी सीता के रूप में है, आज भी नारी एक पति के रूप में अपना जीवन बिताती है। आज भी मर्द एक पति पत्नी को अपने अंग संग रखता है, क्योंकि उसको जैसा भी हो, मगर हमारा देश श्रेष्ठ है, औरों से श्रेष्ठ है। आप जो कहते हैं ना हमारा देश गंदा है, प्रदूषण है, उसको लानत है। अपने यहीं का खाता है और यहीं का खाकर फिर कहता है कि हमारा देश ऐसा है, उसको शर्म आनी चाहिए कि पढ़ाई के लिए वहाँ पे जाता है और यहाँ का खाता है। जो कहता है उसको शर्म आनी चाहिए। जो बाहर जिसके भी बोलते हैं उनको पता नहीं है कि हमारा देश कहते हैं महापुरुषों से, अयोध्याओं से, बड़े बड़े योद्धा, और जो गुरु गोविंद सिंह जी और रामचंद्र, शिवाजी राय और झांसी की रानी, सब यहाँ पे जन्म लिया है। क्यों लिया है? कि ये देश श्रेष्ठ है। जो कहता है ना उसको ये वीडियो शेयर कर देना, तो उनको ये भी समझा देना कि गुरु कृपा तभी होगी कि आपके ऊपर कि आप जो है देश भक्त बनेंगे। गुरु जी की कृपा आप पे ऐसे नहीं हो जाएगी। आप जो है ना देश कुर्बानी मांगता है। आपको सोचना होगा कि गुरु कृपा तभी होगी कि आप देशभक्त बनेंगे। चलते हैं संगत जी, आज का इतना ही। कुछ रह गया हो तो वो मैं मेरे मन में बात थी, मैंने कर दी। आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना, नहीं तो आप जानते हैं कि आगे चल के बहुत बुरा टाइम आने वाला है। फिर हमें मत बोलना कि करण अंकल ने आपको बताया नहीं। आगे आपको कुछ बुरा लगा कमेंट में बताना। और गुरु कृपा आपको हो, गुरु जी की मेहर हो। और गुरु जी की मेहर होती है संगत जी, मगर इस बात को ध्यान रखना, अपने आप को गुरु से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अमृत वेला जोड़िए और ये काम भी जरूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी की मेहर होती रहे। और नेचर को बचाइए और गुरु जी को बचाइए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। आपको प्यारे प्यारे सत्संग और विचार मिलते हैं दुनिया में क्या चल रहा है। और राम कहिए, रहीम कहिए, कुछ भी कहिए, दिल से कहिए। और संगत जी और ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए। मैं जब लाइव आऊँगा तो आप जब कमेंट करते हैं तो आपको जल्दी सत्संग का मैसेज मिल जाएगा और गुरु जी की कृपा हो जाएगी। इस बात को याद रखना कि शेयर जितना करेंगे उतना आपको भी लाभ होगा। दुनिया को पता चलेगा क्या चल रहा है। जो सोए हुए हैं जागेंगे। चलिए चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। राम कहिए, रहीम कहिए, कुछ भी कहिए, दिल से कहिए।
अपने हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मत पड़िए। हिंदू मुस्लिम नहीं खेलना हमने खेलना है अपने इष्ट जुड़िए, तो कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो कहते हैं ना कि जो ये करेंगे तो सारे वो हो जाएंगे, नहीं, सब एक ही है, परमात्मा के बंदे। अव्वल अल्लाह नूर लाए, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जगुलदा, कौन बड़ा को चंगे, समझे। तो इसलिए अपने आप को गुरु से जोड़िए और गुरु जी की कृपा आपको होती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना से राम कहिए, रहीम कहिए, सब दिल से कहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। चलते हैं, जय गुरु जी। आगे मिलते रहेंगे, प्यार प्यार सत्संग मिलते रहेंगे। और कोई भी समस्या होती है मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज डालिए, मैं हर बार बोलता हूँ वॉइस मैसेज डालिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वॉइस में डालिए। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो अपनी छोटी सी वीडियो बनाइए 1 मिनट की, मेरे डाल दीजिए, मैं आपको आगे शेयर कर दूँगा। कोई समस्या आपको आपका कीवर्ड दे देना, मैं डाल दूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना। और अपनी हेल्थ के ध्यान रखिए और खाने पीने में भी अच्छी चीज़ें खाइए, क्योंकि बाहर का कम खाइए। जय गुरु जी, शुक्राना।